हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 29। आज हमारा डे है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की एक थॉरो प्रैक्टिस का प्लस इडियोमैटिक सेंटेंसेस। इडियोमैटिक फ्रेजेस एंड इडियोमैटिक सेंटेंसेस का मतलब है मुहावरेदार बातें। इंग्लिश अच्छी सीखनी है, एडवांस इंग्लिश सीखनी है तो आपको मुहावरे यानी कि इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आने चाहिए। आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 29, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स प्लस idiomatic phrases. पहले हम करेंगे गणना और मात्रा सूचक वाक्य यानी कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के सेंटेंसेस। इस मेज पर रखी सभी पुस्तकें नीली हैं। All the books on this table are blue. अब जब मैंने बुक्स कहा तो मैं बोलूंगी आर है मतलब आर, एंड बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन। भीड़ का हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। स्तब्ध मतलब स्टन्ड, शॉक्ड। Everyone in the crowd was stunned. जब हम everyone लगा रहे हैं तो उसका मतलब है तो सब लोग, लेकिन हम उसके साथ यूज करेंगे was ना कि were। अगर आप people बोलोगे, people in the crowd were stunned बोल सकते हो because people is a plural, but everyone होता हर व्यक्ति है everyone, बट उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं और उसके साथ हम was लगाते हैं या is लगाते हैं। उनमें हर एक की अपनी कार है, हर एक की यानी कि each के साथ भी आप सिंगुलर ट्रीटमेंट ही करेंगे। Each of them has his own car. मैंने 4 पेंसिलें 15 पैसे हर एक पेंसिल के हिसाब से खरीदी। I bought 4 pencils at 15 paisa each. Again, each is for one. सोनिया और रीना एक दूसरे को चाहती हैं। Sonia and Reena. Ab now there are 2 people, so it makes it a plural. That means you are going to use are. Sonia and Reena are fond of each other. Fond of each other means एक दूसरे की कंपनी को पसंद करती है। राजीव अपनी माताजी को हर दूसरे सप्ताह देखने जाता है सिंपल प्रेजेंट। सो राजीव विजिट्स हिज मदर एवरी अदर वीक। हर दूसरे सप्ताह एवरी अदर और एवरी ऑल्टरनेट वीक। इन दोनों में से कोई भी चाबी ताले में लग जाएगी, कोई भी लग जाएगी। सो ईदर ऑफ दीज 2 keys will fit the lock. दोनों में से कोई भी लग जाएगी। So either of these will fit the lock. मुझे कुछ खाने को दो। Give me something to eat. तुम्हारी जेब में कुछ हो तो निकाल लो। Take out anything you have in your pocket. मैंने बहुत सी चीजें गुम की हैं। I've lost many a thing. Many a thing. बहुत सी चीजें, या तो मैं बोलूंगी many things या मैं बोलूंगी many a thing. And to speak an advanced English, you should use many a thing. क्या कोई आया है? Has someone come? हाँ, कोई आपका इंतजार कर रहा है। Yes, somebody is waiting for you. घर घर में शोर मचा हुआ है। शोर मचा हुआ है। Commotion. There was commotion or uproar in every house. क्या और कोई आदमी आया था? Has anybody or anyone else come? यहाँ कोई नहीं आया। Nobody or no one came here. इस घर की हर एक वस्तु आपके लिए हाजिर है। Everything in this house is at your disposal. Disposal आपके लिए। You can use anything in this house. मेरे घर में हर एक बीमार है। Everyone in my house is ill. वे सारा समय बाग में रहे। They were in the garden all the time. They spent all the time in the garden. हमने सारे बाग का चक्कर लगाया। All around. We went all around the garden. उन्होंने देश भर की यात्रा करी। All over the country. They traveled all over the country. इस सारे वक्त मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा। All this while I waited for her.
अब देखते हैं इडियोमैटिक सेंटेंसेस यानी मुहावरेदार वाक्य। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको नोट करें, इसका मीनिंग नोट करें। अगर आपको याद है तो उनको सेंटेंसेस में यूज करें, अपनी सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी जो हेजिटेशन है इंग्लिश स्पीकिंग की वो निकले और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखें। बुरी आदतें शुरू में ही रोक देनी चाहिए, शुरू में ही रोक देनी चाहिए। Bad habits should be nipped in the bud. Nipped in the bud. Bud का मतलब होता है कली। कली जब वो शुरू हो रही हो तभी उसको खत्म कर दो। Bad habits should be nipped in the bud. मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है, मतलब बहुत अच्छे से उसकी फाइनेंशियल हालत जो है घर की बहुत अच्छी नहीं है। सो मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब इतना ही चल पाता है कि जितना कमाया वो सब खा लिया। हैंड टू माउथ, कठिनता से निर्वाह होना। स्टिल एट लार्ज, स्टिल एट लार्ज का मतलब है अभी तक पकड़ा ना जाना, एंड ये यूजुअली चोर, डाकू, लुटेरों की रेफरेंस में यूज किया जाता है। डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। The dacoits are still at large. Caught red-handed. Catching somebody red-handed मतलब रंगे हाथों पकड़ लेना किसी को। The murderer was caught red-handed. खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया। Wind of the matter. Wind of the matter का मतलब है बात है क्या उसका पता लगाना, ठीक है। मुझे इस बात का पता लग गया। I got wind of this matter. मतलब क्या चल रहा है, क्या रूमर चल रहा है, मुझे पता चल गया है। Days are numbered. कोई मरने वाला है, उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है। His days are numbered. Building castles in the air. मतलब हवाई किले बनाना, या इसको आप कह सकते हो ख्याली पुलाव। दोनों ही बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ है? बिल्डिंग कासल्स इन द एयर वोंट हेल्प। नैरो एस्केप मतलब कोई दुर्घटना होते होते कोई एक्सीडेंट से बच जाना। नैरो एस्केप, बहुत थिनली, स्केर्सली एस्केप होना। He had a narrow escape in the lorry accident. वह लॉरी की दुर्घटना से बाल बाल बचा। बाल बाल बचा भी एक मुहावरा ही है, राइट? Lose temper over trifles मतलब छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। We should not lose our temper over trifles या trivial issues. Trivial issues means बहुत छोटी सी petty बात, छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। Ups and downs, ये आपको मालूम है। Ups and downs means उतार चढ़ाव आना जिंदगी में, कभी खुशी है तो कभी गम है ना? He has seen many ups and downs in his life. उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मतलब अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं। At a stretch मतलब लगातार, continuously. I can work for 12 hours at a stretch. मैं लगातार 12 घंटे तक काम कर सकता हूँ। By hook or crook मतलब किसी भी तरह से, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, that is by hook or by crook. He wants to reach the top by hook or by crook. वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है, चाहे कोई भी मीन्स हो। But that's not right, isn't it? तो चलिए, ये तो हुए कुछ मुहावरे, लेकिन बहुत सारे मुहावरे हैं। उसके लिए मैं आपको एक कलर इडियम्स का एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगी, तो आप उसको जरूर देखिए। उसमें उसका मीनिंग भी है, उसका सेंटेंस भी है और बहुत सिंपली वे में उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। सो डू चेक दैट आउट एज वेल। प्रत्येक भाषा में बोलते बोलते कुछ शब्द बहुत रूड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम उसे निकाल नहीं सकते, तो उनका हम एक्चुअल मतलब छोड़कर उसका अर्थ जैसे देने लगते हैं। तो हर इडियम का कोई ना कोई रूट कॉज जरूर है, उसका एक्चुअल मतलब ना देखकर हम उसका अन्य अर्थ दे देते हैं। दैट इज एन इडियम। तो हम बात कहते वो हैं, लेकिन हमारा मतलब जो होता है वो कुछ और होता है। दैट इज अ मुहावरा, दैट इज एन इडियम। तो यदि हम किसी भाषा को ठीक से सीखना चाहते हैं तो उसके मुहावरों को बिल्कुल ठीक उसी रूप में हमें याद करना होगा, तभी हम उस भाषा के जानकार कहला सकेंगे। सो आप देखिए, अगर आपको इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से सीखनी है तो आपको उसके मुहावरे अच्छे से बिल्कुल वैसे ही याद करने पड़ेंगे।
कुछ लोग मुहावरे में हेर फेर कर देते हैं और वो गलत है। जैसे मोहन लिव्स फ्रॉम फुट टू माउथ। फुट टू माउथ मतलब पैर से मुंह तक जीता है। दैट इज नॉट राइट। हैंड से कमा रहा माउथ पे जा रहा है ना, फुट से कमाकर माउथ पे थोड़ी ना जाएगा, राइट? सो ठीक प्रयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें भाषा का प्रयोग करने के लिए सही ढंग से मुहावरों को सीखना पड़ेगा। आज आपके लिए है एक होमवर्क, और होमवर्क ये है कि आप डे 21 से लेकर डे 29 तक रिवाइज कीजिए, बिकॉज कल है आपका डे 30। डे 30 का मतलब है प्रैक्टिस क्लास। प्रैक्टिस क्लास में हम डे 21 से लेकर 29 तक हमने जो कुछ भी सीखा वो हम सारा रिवाइज करने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस टेस्ट होगा। तो अगर आपने अभी तक इसको रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज रिवाइज कीजिए, ताकि आपका कल का जो लर्निंग क्लास है, कल का जो प्रैक्टिस क्लास है, वो बहुत स्मूथली गुजर जाए और आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो, और आप डे 31 जो कि हमारा नेक्स्ट एक्सपेडिशन है, नेक्स्ट पड़ाव है, वो भी अच्छे से कर सके। प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज फ्रॉम डे 21 टू डे 29 ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड आई विल सी यू टुमारो विद डे 30 विद द प्रैक्टिस class and a lot of drill tables. So keep learning, keep watching, take care and have a nice day. Bye.